बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हम और मुसाफिर। कुछ प्रोफेशनल मसरूफियत की वजह से ये वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए आप सबसे माजरत। इस वीडियो को हम पिछली वीडियो से ही कनेक्ट करेंगे। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो गयाना के हवाले से थी, और उसके एंड में हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम आपको बताएंगे कि आप अपना ई वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे किस तरह स्विच कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रेकअप बताऊंगा कि आपका कितने स्टेप्स रहेंगे आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन में, और आप किस टाइप की कंपनीज वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और जो कंपनीज की वहाँ पे टाइप्स हैं उसमें आपके लिए सूटेबल कंपनी कौन सी रहेगी। इसमें सबसे पहले तो आप एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सा बिज़नेस वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसमें आपकी ग्रॉसरी शॉप है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, डिलीवरी कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मोबाइल सेलिंग एंड रिपेयरिंग शॉप ओपन कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करें कि इसका प्रोसेस क्या है, तो उसमें तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि टोटल 5 स्टेप्स हैं, और उसमें आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन अभी मैं आपको समझा दूँगा कि आपने किस तरह कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। लेकिन वहाँ पे जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आया है, और कुछ मैंने रिपोर्ट्स के भी हवाले दिए थे आपको कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से, या आप गूगल पे अगर लिखें टॉप 10 ग्रोइंग इकॉनमीज़ या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ इन द वर्ल्ड, तो उसमें आपको गयाना का नाम मिल जाएगा। वजह उसकी ये कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री वहाँ पे बूम कर रही है। और ये बिल्कुल उसी तरह का एरा है कि जिस तरह हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में आया था एक रेवोल्यूशन के, जब उनके पास ऑयल एंड गैस डिस्कवर हो गया तो उनकी इकॉनमी एकदम से बूम की। ऑल तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। सेम सिनेरियो इस वक्त गयाना में भी चल रहा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो प्राइसेस हाई हो रहे हैं। इसमें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, प्राइस हाई है। आप अगर कोई अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हायर साइड पे होगी। अच्छा, तो मैं कंपनी की टाइप्स आपसे शेयर करता हूँ कि 3 तरह की कंपनी की टाइप्स हैं जो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप आप ले सकते हैं। नंबर 2, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, लाइक LLC जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, या एक फॉरेन ब्रांच आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड है और वो आप उसके थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी एक ब्रांच वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लें। इसमें सबसे सेफेस्ट और सूटेबल पाथवे जो है आपके लिए वो LLC है। LLC में क्या है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शो नहीं करनी, कि कोई लिमिटेड मतलब मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने ये इतना कैपिटल शो करना है जब आप एक LLC कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें दूसरा ये कि इस कंपनी के 2 स्टेक होल्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर चले आएँ या 2 भाई चले आएँ या हस्बैंड वाइफ चाह के अपनी ये कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मिनिमम 2 स्टेक होल्डर्स इस कंपनी में हो सकते हैं। अच्छा, अब इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में हम बात कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है कि आपने रजिस्टर्ड कंपनी का नेम रजिस्टर्ड करना है, और उसको DCRA एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उसके फुल फॉर्म है ये है कि डीड एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, DCRA। इसमें आपने अपना कंपनी का नेम रजिस्टर्ड करना है, और इसमें जो टोटल प्रोसेस है वो 2 डेज़ का है मैक्सिमम, और इसकी जो फीस है वो $1 है, US डॉलर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि स्टेप 2 आपका क्या होगा, आपके कंपनी का नेम रजिस्टर्ड हो गया। अब स्टेप 2 है आपका कि आपने टैक्स कंसल्टेंट या अपने लॉयर को हायर करना है जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस है। ये इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जो आपका कोई भी लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट जो भी है जिसको भी आप हायर करेंगे वो कंप्लीट करके देगा आपको। इसकी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो 1 to 2 वीक्स है, और इसकी जो फीस है वो वेरी करती है 300 to 800 USD डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी। ओके। अच्छा, ये जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, देन आप यही डॉक्यूमेंट्स अगेन सबमिट कर देंगे DCRA को, जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म स्टेप 1 में बताया, डीड एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसी को अगेन अगेन आपने सबमिट कर देना है, और आपको जो है विद इन 3 वर्किंग डेज आपको लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस इशू होगा। और इसकी फ़ीस अगेन €300 300 USD है।
ओके। अब अगर आपने कोई लोकल एम्प्लॉयर हायर करना है, सॉरी, अगर अगर कोई आपने लोकल एम्प्लॉय हायर करना है तो आपने अपनी कंपनी NIS में भी रजिस्टर्ड करनी है। अगर सही है। और इसके बाद आपका थर्ड स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, अपनी टैक्स ID एक्वायर करनी है, जो कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन देंगे, जिस दिन देंगे उसी दिन आपको इशू हो जाएगी। और इसकी फ़ीस है $5। $5 ये आपके हो गए। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है कि आपने अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है। किसी भी बैंक में जाके अपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके, अपना पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह प्रेजेंट करके आपने अपना कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब है पांचवा स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है, सब चीज़ें हो गई, बैंक आपने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है, सब चीज़ें हो गई, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, सब चीज़। अब आपने अपना वीज़ा स्विच करना है। जब आप अपना वीज़ा चेंज करने पे जाएंगे, मतलब, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे उस वक्त, कि आप आइदर अपनी ही कंपनी में ख़ुद को हायर कर लीजिए, आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाइए और अपने लिए एक एम्प्लॉय वीज़ा इशू करवा लीजिए, जो कि 3 साल का वीज़ा होगा और उसमें मल्टीपल एंट्री है, आपको 3 साल का वीज़ा होगा। या आप बिजनेस वीज़ा ले लीजिए, और जो कि 5 साल के लिए वैलिड होगा और मल्टीपल एंट्री होगा। और इसकी जो फीस है वीज़ा की, दो इन बोथ केसेस, यानी कि आप अगर अपनी कंपनी में खुद को आप सेल्फ एम्प्लॉय बन रहे हैं, या आप बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं 3 साल वाला और या 5 साल वाला, सो इसकी फ़ीस इन बोथ केसेस $140 होगी। और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो 4 to 8 वीक्स होगा। अब यहाँ पे मैं, ये है टोटल एक प्रोसेस, जिस तरह आप गयाना में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस के एक्सपेंसेस ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे एंड साइज ऑफ बिजनेस साइज पे, कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, किस लेवल का है, तो उसी पे आपके एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि इसमें अभी मैंने वीक वाइज आपको डे वाइज सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास 1 महीने का ई वीज़ा है या 3 महीने का ई वीज़ा है, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले वहाँ पे लैंड करते ही विद इन अ मंथ आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है। जो ई वीज़ा होगा आपका, उसको आप एक्सटेंड करवाइए। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम विंडो जो है काफ़ी वाइड हो जाएगी, और आपके पास एक बिल्कुल रिलैक्स होके आप टाइमली अपना सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी, आपके जहन में टेंशन रहेगी, या मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि ये टाइमलाइन दी हुई है, ये एज़ पर इंफॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह पे जो इन्फॉर्मेशन है वो है, बट डिपेंड करता है, अगर वेरी भी कर सकती है, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो एडवाइस यही करूँगा मैं आपको कि आप लोग जब वहाँ पे लैंड करें, विद इन मंथ आप अपना ई वीज़ा एक्सटेंड करवा लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।